सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियाकार फरीहा इदरीस साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मिस फरीहा, अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो लेटेस्ट एक्स पे पोस्ट आई है जिसमें दोनों तरफ से उन्होंने दरख्वास्त की है, ईरान को भी दरख्वास्त की है, अमेरिका को भी दरख्वास्त की है, आपको ये सूरत हाल कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है? आपको लग रहा है कि डेडलाइन में मज़ीद ये प्रोलॉन्ग हो जाएगी, या 2 हफ्ते के लिए या 1 हफ्ते के लिए इजाफा कर दिया जाएगा, या फिर ईरान मान जाएगा इस दरख्वास्त को कि वो 2 हफ्ते के लिए आबनाए हुर्मुज़ को खोल दे, क्योंकि उनका तो ये मुतालबा था कि परमानेंट सोल्यूशन उनको चाहिए। मैं कह सकती हूँ कि हमें बहुत सराहना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान के रोल को। हम देख रहे हैं मुसलसल पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अमित वेरी हाई टेंशन वो कोशिश करता है कि मामला को सुधारे, कोई अकल के नाखून लेने वाली बातें करें सब लोग, और उसी किस्म की एक काविश है प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन ये तो हमें अपेरेंटली नजर आ रहा है, बैकग्राउंड में भी बहुत ज्यादा काम हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। थ्रू आउट पाकिस्तान की कोशिश रही है कि किसी तरीके से सीज फायर कराया जाए। कल तक जो हम एजेंडा की बात कर रहे थे उसमें पाकिस्तान ने जो पॉइंट्स दिए थे अमेरिका और ईरान को, उसमें सबसे जो मेन 2 पॉइंट्स थे वो यही थे। एक ये था कि सीज फायर कर दिया जाए फौरन, ताकि जो खून बह रहा है और मुसलमानों का बह रहा है वो रुके। दूसरी बात ये थी कि आबनाए हुर्मुज़ को आप खोल दीजिए ताकि नॉर्मलसी की तरफ आप आ जाएं। उसके बाद तखमीना लगा लेंगे और जो शराइत है उन पर बात करेंगे, लेकिन एक दफा मामला नॉर्मलसी की तरफ आ जाए। तो उसी तरीके से आपने देखा कि अब कितनी हाइटेंड टेंशन हो गई थी। ना ईरान ब्लिंक कर रहा था, ना अमेरिका ब्लिंक कर रहा था। सदर ट्रंप ने आपने देखा कि ईस्टर वाले दिन एक बहुत ही नामुनासिब किस्म का मैसेज दिया, मगर आज जबकि उसको काफी घंटे हो चुके थे, उनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो वो उसके ऊपर खड़े रहे। उन्होंने कहा कि मैं आज भी कायम हूँ, जो ज़बान मैंने इस्तेमाल की गलत नहीं इस्तेमाल की, और मैं समझता हूँ कि यही ज़बान इस्तेमाल होनी चाहिए। तो लगा कि वो कहीं से भी ब्लिंक करने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि 8 बजे तक का वक्त है आपके पास। फिर आज उन्होंने कहा कि मैं सिविलाइजेशन ही खत्म कर दूंगा। तो परेशान कौन माहौल बना हुआ था। और दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से क्योंकि प्रेशर बहुत है, उन पे हमला हुआ है, उनके लीडरशिप नहीं है, उनके अंदर बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट है, क्योंकि 2 दफा उनके ऊपर अटैक हुआ है जब वो बातचीत कर रहे थे। तो इसलिए आप इस ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेप लिया है। बैकग्राउंड में तो कोशिशें हुई हैं। हमें पता है कि कल रात को अमेरिकन लीडरशिप की, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप से भी थ्रू आउट बातें होती रही हैं। उसमें बहुत सारी बातें डिस्कस हुई हैं, और आज हमने देखा है कि ये रिक्वेस्ट ऑफिशियली उन्होंने भेजी है। उम्मीद हम करते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसके ऊपर जरूर गौर करेंगे। आज हमने देखा 1-2 जगह पर उन्होंने ये बात कही कि मैं तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना चाहता हूँ, मैं तो अच्छा हूँ। लेकिन एक बात ये भी याद रखें कि ईरान बहुत सारी एक्सटेंशन ले चुका है। ये बात ठीक है कि ईरान का मिसट्रस्ट मौजूद है, ये भी ठीक है कि ईरान की साथ ज्यादती हुई है, उन्होंने पहले हमला नहीं किया था। लेकिन अब जाहिर है ये जंग का माहौल है, जंग के माहौल में ताकत का इस्तेमाल है। दूसरी तरफ भी जंग लड़ने को तैयार बैठे हैं लोग, और वो आपको 1 दफा एक्सटेंशन दे चुके हैं, 2 दफा दे चुके हैं। ऑब्वियसली अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पर उनके वोटर का भी प्रेशर है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, इस मामले को निपटाएं, जो आपने करना है वो करें। इसलिए उस प्रेशर की मद में अगर आपको बार बार मौका दिया जा रहा है तो उससे कोई फ्रूटफुल नतीजा भी निकलना चाहिए। कहीं से तो इसका आगाज होना है। देखिए, जंग सिर्फ मरने मारने से तो खत्म नहीं होनी। अभी तक ईरान ने अपने आप को बहुत मनवा लिया है कि कम रिसोर्स में एक अमेरिका के आगे बहुत छोटी ताकत होते हुए उन्होंने सस्टेन किया है, अपनी लीडरशिप की असैसिनेशन के बाद सस्टेन किया है। और ना सिर्फ सस्टेन किया है बल्कि एक बहुत बड़ी अपने वक्त की सुपर पावर को नाको चने चबा दिए हैं। लेकिन अब आपने इसमें से एग्जिट का एक दौर निकलना है। मिलिट्री स्ट्रेटजी में हमेशा कहते हैं कि जब आपने दुश्मन को पछाड़ लें तो उसको एक मौका जरूर दें कि वो उठकर आपसे हाथ मिला ले। आपने खत्म नहीं करना अपने आप को और अपने दुश्मन को, ये सुसाइडल टेंडेंसी है। तो वो बातचीत का आगाज कहाँ से होगा? स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से हो सकता है या नहीं हो सकता। ये भी याद रखिए कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ इससे पहले जिस पोजीशन पे थी, तो अगर अमेरिका हमला ना करता तो ये ईरान की कभी भी ताकत में ना आती। ये भी बात ठीक है कि जो ओपन वाटर्स के कानून है उनके तहत कोई मुल्क इस तरीके से पानियों पे कब्जा नहीं कर सकता। तो आपको आखिरकार तो बातचीत पे आना है और मामलात को हल की तरफ लेके जाना है।
अगर इस वक्त अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर बात हो जाए, तो मे बी इसमें बातचीत तो कहीं ना कहीं से शुरू, मगर वो जिस किस्म के अल्टीमेटम दे रहे हैं उसमें क्या बातचीत। अब तो यूएसए के अंदर से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, और अभी कुछ देर पहले फरीहा कैमला हैरिस की जानिब से भी ट्वीट सामने आया है जिसमें बहुत ज़्यादा तनकीद की है, और उन्होंने कहा है कि सबको अब पूरे यूएसए को अब इकट्ठे हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये अपनी मनमानी से इसने जंग स्टार्ट की है। लेकिन कैमला हैरिस तो डेमोक्रेट की है, मुखालिफ है डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन बहुत सारी खबरें आई कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग काफी ज्यादा इस फेवर में नहीं है। आज एक्सियोस का एक आर्टिकल है जिसमें ये बात क्लियरली बताई गई है एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके कि इस वक्त सबसे ज्यादा हॉकिश माइंड, सबसे ज्यादा खतरनाक माइंड सेट पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में प्रेसिडेंट ट्रंप का है। उस आर्टिकल में लिखा गया है, जो कि अमेरिका की एक वेबसाइट है काफी जानी पहचानी, कि अगरचे लोगों में तासुर ये है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ लोग ज्यादा सख्त हैं, लेकिन असल में उनमें सबसे ज्यादा सख्त प्रेसिडेंट ट्रंप खुद है। उनका ईरान के हवाले से एक माइंडसेट है, बहुत सख्त स्टांस है, और ये स्टांस गालिबन पूरे अमेरिका का बिल्कुल भी नहीं है। और अमेरिका को छोड़कर या ईरान को छोड़कर, क्योंकि अमेरिका को ईरान से मसाइल तो रहे हैं, लेकिन अमेरिका एक डेमोक्रेसी है, वो कभी भी नहीं उनको जेब देता कि वो सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे, ब्रिजेस को उड़ा देंगे। ये किस किस्म की जबान है? वहाँ पे बड़ी तनकीद हुई है कि आपने ईस्टर वाले दिन, जिस दिन क्रिश्चियंस का एक बड़ा अहम त्यौहार है, जिस दिन लोग अपने बच्चों के साथ गुड फ्राइडे मनाते हैं, एक मुल्क को इतनी बड़ी तड़ी लगा दी, गालियां दे दी, तो ये प्रेशर यकीनन अमेरिका में बिल्ड हो रहा है, और यही प्रेशर है जिसकी वजह से गलतियां होती हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप को भी ये नजर आ रहा है कि अगर मैंने कोई बहुत ज्यादा, अब मैं पीछे हटा तो कहीं मैं और ज्यादा ना, मेरी पॉपुलैरिटी कम हो जाए। उन्हें भी मिड टर्म इलेक्शन नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये मत भूलिए कि सारे में एक और फैक्टर है जो कि स्पॉइलर है, इजराइल की तरफ से मुसलसल स्पॉइलिंग इम्पैक्ट आ रहा है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि बातचीत बढ़े। ये खबर आई कि इजराइल की तरफ से ये पैगाम दिया गया है अमेरिका को कि इस वक्त आप बातचीत में मत जाएं। बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि ईरान के साथ बातचीत होकर मामला रफा दफा हो। बहुत सी ताकतें ऐसी हैं जो ईरान की दुश्मन है, वो चाहेंगी कि इस मौके पे ईरान खत्म हो जाए, कि जितना नुकसान पहुंच सकता है पहुंच जाए। बहुत सी ताकतें अमेरिका की दुश्मन है जो चाहेंगी कि एक हाथी को जैसे नुकसान हो जाता है उस तरीके से अमेरिका इसमें फंस गया है तो अब इसमें से निकल ना पाए। तो अमेरिका को भी ये बावर कराने की जरूरत है और ईरान को भी। और मैं आपको बता सकती हूँ कि पाकिस्तान की बेस्ड ऑन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ये बात मैं शेयर कर रही हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है। हालांकि पाकिस्तान का डायरेक्ट स्टेक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता कि मुस्लिम दुनिया में लड़ाई हो, मुसलमान का खून बहाए। और हमें ये भी कहना पड़ेगा कि अरब ममालिक की तरफ से हमें रिस्ट्रेंट देखा है, एक बहुत बड़ी मिसाल हमने देखी है। माजी में हम जानते हैं कि ममालिक के आपस में मामलात इतने कोई बहुत ज्यादा कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं रहे, और उसके बावजूद अपनी डोमेन में अटैक के बावजूद उन्होंने काफी रिस्ट्रेंट दिखाया। और पाकिस्तान को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखी है अपने अरब ब्रदरान ममालिक के साथ और उनके साथ रिस्ट्रेंट को रखा है। लेकिन ये भी याद दहानी होती जाए पाकिस्तान के लिए भी और हर एक के लिए कि बहरहाल पाकिस्तान का एक पैक्ट है सऊदी अरब के साथ। वो पैक्ट इन राइटिंग तो अभी आया है, लेकिन हमेशा से पाकिस्तान की ये सिंगुलर पॉलिसी रही है कि अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरब पे, खासतौर पे हरमैन शरीफ पे कोई खतरा भी होता है हमले का, तो पाकिस्तान का हर रिसोर्स, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के लोग वो उसी तरफ खड़े होंगे। इसमें हमारी डबल दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो नौबत नहीं आए। हम चाहते हैं कि मामलात सुलह से खत्म हो जाएं, इजराइल को खुश होने का मौका ना मिले, दीगर स्पॉइलर्स को खुश होने का मौका ना मिले। और उसी तनाजुर में प्राइम मिनिस्टर की ये जो मैसेज है ये बहुत अहम है। अच्छा फरीहा, अब चूंकि बात ही पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की हो रही है, तो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान अब रीजनल गारंटर के तौर पे सामने आ रहा है या सिर्फ अभी मैसेज करियर का किरदार अदा कर रहा है? और अगर बात की जाए इस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस पोस्ट की या वज़ीर ख़ारिजा के हालिया बयानात की, क्या लगता है आपको?
देखिए, पाकिस्तान गारंटी तो नहीं दे सकता। पाकिस्तान एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान में मिलिट्री लीडरशिप की और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की भी अच्छी रेपो है प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत कम लोगों की बात सुनते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से वो 12 कह चुके हैं कि उनका एक इम्पैक्ट है प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर। दूसरी तरफ ईरान ने तो खुलकर कह दिया, पाकिस्तान की तारीफ कर दिया। आप देखिए, जो नए आयतुल्ला आए हैं उन्होंने भी ये बात कही कि मेरे वालिद भी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते थे, हमें भी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। उसके बाद वज़ारत ख़ारजा की तरफ से बार बार मैसेजिंग हुई है, बार बार ये कहा है कि पाकिस्तान की कोशिशों को हम सराहते हैं। पहली दफ़ा हुआ है तारीख में कि ईरान की औरतों ने प्ले कार्ड उठाए हुए हैं और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। हम बात करते हैं इरानियन जर्नलिस्ट से, आपने देखा हर रोज हमारे प्रोग्राम में इरानियन जर्नलिस्ट मौजूद होते हैं और वो यही बात कहते हैं कि हम पाकिस्तान की मोहब्बत को देख रहे हैं और पाकिस्तान की मोहब्बत को समझते हैं। तो ये अपना एक क्लाउड है पाकिस्तान का, जिसको हम अपने लिए इस्तेमाल नहीं करें, जिसको हम एक लार्जर गुड के लिए इस्तेमाल करें कि ना जाए इस जंग के अंदर, जो कि तीसरी जंग अजीम का खमियाजा बन सकती है, और मामलात को रफा दफा किया जाए, मामलात को रोका जाए। आपको ये बताऊं कि इस जंग को होने से पहले भी पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की थी कि इस जंग तक नौबत ना जाए। वज़ारत ख़ारजा ने पूरी भरपूर कोशिश की थी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी, कि आयतुल्ला ख़ामनेई से मुलाकात हो और उनको बावर कराया जाए कि हम बात करते हैं अमेरिका से, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात से मुलाकात नहीं हो सकी थी। लेकिन अब भी ये कोशिशें जारी हैं, ईरान से भी बात हो रही है, अमेरिका से भी हो रही है, और तमाम ये जो इस वक्त अरब ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे भी पाकिस्तान मुसलसल राब्ते में है। उनको सारे उनके अपने इलाके में हमले हैं, तो उनके लोग परेशान हैं, हर वक्त सायरन बज रहे होते हैं। आप जाके जरा यूएई के हालात तो देखें, आप जाके बहरीन के हालात तो देखें, तो वहाँ परेशानी है, लेकिन उस परेशानी में पाकिस्तान उनको मुसलसल इंगेज किए हुए है। आप ये देखें कि कितनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने जो उनका हेल्प की थी हमारी यूएई ने, वो पैसे भी वापस करने का इरादा किया है, इसीलिए कि पाकिस्तान अपनी एक न्यूट्रल पोजीशन को बरकरार रख सके। ये ना लगे कि हम किसी एक तरफ खड़े हैं, हम मुस्लिम दुनिया के साथ खड़े हैं, और अमेरिका को एज एन एलाय हम समझते हैं कि अपनी गलती नहीं करनी चाहिए जिसके बाद वो अपना सुपर पावर का जो एक स्टेटस है खो बैठे। हम अपने एलाय को भी वही मशवरा दे रहे हैं जो उसके लिए अच्छा है, लेकिन हम अपने सबसे ज्यादा कंसर्न हमारा अपने मुस्लिम ब्रदर्स के लिए है, और हमने भरपूर कोशिश की है इसमें भी। आई थिंक एज पाकिस्तानी वी शुड ऑल बी प्राउड कि पाकिस्तान ने किस कदर खूबसूरती से अपना रोल प्ले किया है। हालांकि हम कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, हालांकि हम कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल मुल्क नहीं है, हमारे अपने बड़े मसाइल हैं, लेकिन हमने सेल्फिशनेस नहीं दिखाई। हमने एक सेल्फलेस तरीके से इस वक्त भरपूर कोशिश की है कि ये मामला किसी न किसी तरीके से इसकी टेंशन कम हो, इसमें नफरतें कम हो और टेबल के ऊपर आए। बिल्कुल, यानी अगर हम ये कहें कि अब पाकिस्तान सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं रहा बल्कि कॉन्फ्लिक्ट आर्किटेक्टर शेपिंग स्टेट बन चुका है, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर तो सबकी नजरें हैं, हर कोई पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान क्योंकि एक मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान को लोग बहादुर मुल्क के तौर पे देख चुके हैं। मार्का हक के बाद बहादुरों की लोग वैसे ही इज्जत करते हैं। उन्होंने जैसे जैसे भारत एक्सपोज हुआ है, पाकिस्तान की असल शक्ल, असल चेहरा, जो कि एक जिम्मेदार मुल्क का है, जो कि एक बहादुर मुल्क का है, जो कि कोशिश करते हैं कि हमेशा हिस्ट्री के राइट साइड पे खड़े हो। देखिए, पूरी दुनिया जिस वक्त इसराइल को मान रही थी, हमने अपने पासपोर्ट पे लिखा कि हम इसराइल को नहीं मानते, हमारा प्रिंसिपल स्टांस था, और हमने हमेशा प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर बात की है। अभी भी हम अगर कहते हैं कि ईरान और अरब ममालिक की आपस में लड़ाई ना हो जाए, ना बढ़ जाए, इसीलिए करते हैं कि हम नहीं चाहते कि अरब के मुसलमान का खून बहे। अगर हम चाहते हैं कि अमेरिका से हम बातचीत करें अपना क्लाउड इस्तेमाल करके, तो हम अपने किसी फायदे के लिए ठीक है फरीहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमें ज्वाइन कर लिया सीनियर